आज की मुख्य समाचार। एक जज के खिलाफ यौन शोषण के गंभीर आरोपों का मामला दर्ज। केंद्र सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस करे, 26 नवंबर तक का दिया अल्टीमेटम। गांधी मैदान में बम धमाकों में 4 को फांसी और 2 दोषियों को 10 साल की कैद की सजा सुनाई। बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को 6 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा। राजस्थान में एक जज के खिलाफ गंभीर आरोपों में मामला दर्ज किया गया है। न्यायाधीश जितेंद्र गोलिया पर आरोप है कि उन्हें 14 साल के एक लड़के का कथित तौर पर यौन शोषण किया। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने जज और 2 अन्य के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले की जांच वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को सौंप दी गई है। लड़के की मां ने पुलिस में जज और 2 अन्य के खिलाफ शिकायत दी थी। वहीं मामला सामने आते ही रविवार देर शाम जोधपुर हाई कोर्ट ने जज जितेंद्र गोलिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जितेंद्र भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विशेष अदालत में विशेष न्यायाधीश के पद पर तैनात थे। लड़के की मां ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और 2 अन्य से संबंधित मामलों को देखने वाले विशेष न्यायाधीश पिछले 1 महीने से उसके बेटे को किसी नशीले पदार्थ के साथ उसका यौन उत्पीड़न कर रहे थे। पीड़ित बच्चे की मां ने आरोप लगाया है कि जज जितेंद्र गोलिया और 2 अन्य आरोपियों ने उसे इस बारे में बात करने का गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी। अन्य आरोपों की पहचान जज के स्टेनो अंशुल सोनी और जज के एक अन्य कर्मचारी राहुल कटारा के रूप में हुई है। पुलिस ने इन दोनों के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया है। भरतपुर पुलिस ने बताया कि पीड़ित परिवार के सदस्यों ने यह भी आरोप लगाया है कि एसीबी के सर्कल अधिकारी परमेश्वर लाल यादव ने सोनी और कटारा के साथ मिलकर लड़के को जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने कहा कि जज ने लड़के से डिस्ट्रिक्ट क्लब कंपनी बाग में दोस्ती की, जहां वह टेनिस खेलने के लिए जाता था। इसके बाद उसके यौन शोषण का सिलसिला चालू हो गया था। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन को 1 साल पूरा होने वाला है। पिछले साल 26 नवंबर से शुरू हुआ फार्मर्स प्रोटेस्ट में हजारों की संख्या में किसान दिल्ली के बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि कई दौर की बैठकों के बाद भी अब तक किसानों और सरकार के बीच कोई समझौता नहीं हो सका। इस बीच अब किसान नेताओं ने केंद्र सरकार को इस महीने 26 नवंबर तक का अल्टीमेटम दिया है। सोमवार को भारतीय किसान संघ प्रमुख और किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मोदी सरकार ने 26 नवंबर तक विवादास्पद कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया तो दिल्ली की सीमा पर आंदोलन और तेज हो जाएगा। राकेश टिकैत की नई चेतावनी कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के 1 साल पूरा होने के करीब आई है। उन्होंने ट्विटर के जरिए केंद्र सरकार को यह अल्टीमेटम दिया। राकेश टिकैत ने अपने ट्वीट में लिखा कि केंद्र सरकार को 26 नवंबर तक का समय है। उसके बाद 27 नवंबर से किसान गांव से ट्रैक्टरों से दिल्ली के चारों तरफ आंदोलन स्थलों पर बॉर्डर पर पहुंचेगा और पक्की किलेबंदी के साथ आंदोलन स्थल पर तंबुओं को मजबूत करेगा। बता दें कि राकेश टिकैत की 2 दिन में यह केंद्र सरकार को दूसरी चेतावनी है। इससे पहले उन्होंने रविवार को कहा था कि किसानों को अगर बॉर्डर से जबरन हटाने की कोशिश हुई तो वे देश भर में सरकारी दफ्तरों को गल्ला मंडी बना देंगे। मालूम हो कि पिछले 1 साल से किसान दिल्ली के करीब टिकरी, सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में 2013 में हुए बम धमाकों पर एनआईए की विशेष अदालत आज अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने धमाकों के 4 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है, जबकि 2 को उम्र कैद और 2 दोषियों को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा एक दोषी को 7 साल की सजा मिली है। पटना के गांधी मैदान में साल 2013 में हुए इन धमाकों में 79 लोग घायल हुए थे। कोर्ट ने बुधवार को इस मामले में 9 आरोपियों को दोषी करार दिया था। एक आरोपी को सबूतों के अभाव में बरी किया गया था। विशेष लोक अभियोजक ललन प्रसाद सिंह ने बताया कि एनआईए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश गुरविंदर मल्होत्रा ने 2013 को पटना के गांधी मैदान में सिलसिलेवार ढंग से हुए बम धमाके मामले में इम्तियाज अंसारी, मुजीबुल्लाह हैदर अली, फिरोज असलम, नोमान अंसारी, इफ्तिखार अहमद हुसैन, उमेर सिद्दीकी और अजहरुद्दीन दोषी करार दिया, जबकि सबूत न मिलने पर फरुखुद्दीन को बरी घोषित किया गया।
एनआईए के वकील ललन प्रसाद सिन्हा ने कहा कि कोर्ट ने गवाह के बयान के अलावा इलेक्ट्रॉनिक फॉरेंसिक लेबोरेटरी की जांच के आधार पर फैसला सुनाया है। यह केस काफी गंभीर था और ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए साजिश के तहत घटना को अंजाम दिया गया। केस की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने फैसला दिया है कि वकील ने बताया कि धमाकों की साजिश रायपुर में रची गई थी, रांची में सामान इकट्ठा किया गया और पटना में घटना को अंजाम दिया गया। उन्होंने बताया कि इस मामले में एनआईए ने 11 अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जिनमें से एक अभियुक्त की उम्र कम होने के कारण उसका मामला किशोर अदालत में ट्रांसफर हो गया था। उनके अनुसार बाकी बचे 10 अभियुक्तों के खिलाफ एनआईए अदालत में सुनवाई चली थी। दोषी करार दिए जाने के बाद कोर्ट ने सजा पर फैसले के लिए 1 नवंबर की तारीख तय की थी। पटना के गांधी मैदान में 27 अक्टूबर 2013 को आयोजित बीजेपी की हुंकार रैली के मुख्य वक्ता गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी थे। तब नरेंद्र मोदी सहित पार्टी के नेताओं के मंच पर पहुंचने के करीब 20 मिनट पहले मैदान में सिलसिलेवार धमाके हुए थे, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 80 लोग जख्मी हुए थे। मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने बर्खास्त किए गए पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को उपनगर गोरेगांव में उनके खिलाफ दर्ज वसूली के मामले में सोमवार को हिरासत में ले लिया। 6 नवंबर तक उन्हें हिरासत में भेज दिया गया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। वाजे को हिरासत में लेने के बाद अपराध शाखा के कर्मी मामले में पूछताछ के वास्ते आगे रिमांड पर लेने के लिए उन्हें यहां एस्प्लेनेड अदालत में ले गए। एक विशेष अदालत ने पिछले हफ्ते मुंबई पुलिस को मामले में पूछताछ के लिए नवी मुंबई की तलोजा जेल में बंद वाजे को हिरासत में लेने की अनुमति दी थी। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह भी इस मामले में आरोपी हैं। सहायक पुलिस निरीक्षक वाजे को इस साल मार्च में उद्योगपति मुकेश अंबानी के दक्षिण मुंबई स्थित आवास के पास से एक एसयूवी की बरामदगी और थाने के व्यवसायी मनसुख हिरन की हत्या के मामले में उनकी गिरफ्तारी के बाद सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। अंबानी के आवास के पास एसयूवी से विस्फोटक सामग्री बरामद की गई थी। गोरेगांव थाने में दर्ज वसूली के मामले की जांच कर रही मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने विशेष अदालत से वाजे की हिरासत का अनुरोध करते हुए कहा था कि अपराध की आगे की जांच जरूरी है। वाजे ने हाल ही में बाईपास सर्जरी कराई थी। इस तथ्य का संज्ञान लेते हुए अदालत ने जेल अधिकारियों ने उनके स्वास्थ्य की स्थिति को लेकर एक रिपोर्ट मांगी थी। अदालत ने पाया कि वाजे कुछ दिनों की यात्रा करने के लिए फिट हैं। अदालत ने पिछले हफ्ते जेल अधिकारियों को 1 नवंबर को उनकी हिरासत मुंबई पुलिस को सौंपने का निर्देश दिया। बिल्डर सह होटल व्यवसायी विमल अग्रवाल की शिकायत पर वाजे, परमबीर सिंह व अन्य के खिलाफ वसूली का मामला दर्ज किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।